प्रसिद्ध उपन्यास कोहबर की शर्त में जब काका बलिया कचहरी से 5 बजिया गाड़ी जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है रेवती स्टेशन पर उतरते हैं तो पैर उचकाकर चारों तरफ देखते हैं कि कहीं उनके गांव वाले न मिल जाए। कल्पना कीजिए कि यह ट्रेन है और काका जी उतरकर चारों तरफ देख रहे हैं और जब उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह तेजी से स्टेशन के बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये सच में रेवती स्टेशन है और ये बाहर का दृश्य है। बाहर का दृश्य भी काफ़ी सुंदर है और यही ढलान होते हुए जब इसी दुकान के पास से गुजरे होंगे तो महाजन बोला होगा, अरे तिवारी जी इधर कहाँ जा रहे हैं, रास्ता तो बाढ़ के कारण बंद है। तो तिवारी जी फिर लौटकर रेलवे पटरी पकड़ते हुए पूरब की तरफ इसी पूरब की तरफ गए होंगे और पुल के पास जहाँ से छारा नाव पकड़े होंगे वह स्थान कुआं पीपर गांव के आसपास का ही होगा। और कहानी में जो पात्र हैं वो उनके गांव के सगे संबंधी और गांव के ही लोग हैं। और उपन्यास में जिस जिस गांव का नाम लिया गया है और जगह का नाम लिया गया है वो लगभग गांव भी है और स्थान भी है। और इस उपन्यास पर 2 फिल्म बन चुकी है, नदिया के पार और हम है आपके कौन। और उपन्यास की कहानी दिल को छू जाने वाली एक कहानी है। और हम जा रहे हैं गांव बलिहार। आप इस उपन्यास को एक बार जरूर पढ़ें। और यह दृश्य चौबे छपरा छेड़ी गांव का है। इसके बाद बलिहार पिरौटा गांव पड़ता है। इस उपन्यास के लेखक केशव प्रसाद मिश्र हैं जो बलिहार गांव के हैं। और यह दृश्य पिरौटा गांव के चौराहे का है और ये जो पूरब की तरफ रास्ता जाएगा ये बलिहार ही जाएगा। और कहानी में भी बैलगाड़ी पर महाजन और सामान लादकर बलिहार जाता है जिस पर चंदन और गुंजा बैठे रहते हैं। उस समय इन सरेहों में मकई, जोन्हरी और चना बोया जाता था, लेकिन अब गेहूं और प्याज यहाँ पर बोया जाता है। और हम बलिहार गांव के समीप पहुंच गए हैं और हमें यह लग रहा है कि यह जामुन वाला ही बगीचा होगा। और यह बलिहार गांव का दृश्य है। हमारे गांव रेवती में लगभग 2008 के पहले पास के दिरांचल गांव से दही बेचने आते थे और गली गली में घूम घूम कर दही बेचते थे। और यही पीपल का पेड़ होगा जहां से नाव खुलती होगी। लेकिन अब नहीं आते हैं क्योंकि लोगों को दही महंगा लगता है और दारू सस्ता लगता है। प्रणाम सर, मैं यह जानने की इच्छुक हूँ कि आपके गांव बलिहार में प्रसिद्ध उपन्यासकार केशव प्रसाद मिश्र जी का घर यहीं पर है ना? हाँ, ग्राम सभा बलिहार में ही है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में कुछ जानते हैं जी, थोड़ा बताइए। वह बिहार में एक बड़का गांव पड़ता है। हाँ। बड़का गांव का वो निवासी थे। वहाँ से ये हमारे पूरे ग्राम सभा के मिसिर लोग वहाँ से बड़े गांव से उठ करके यहाँ आए। गेंसर बाबा के एक खानदानी, ये लोग सोरा टाणा के मिसिर से ही प्रसिद्ध होते हैं। ये सारे क्षेत्र के लोग इन लोगों को सोरा टाणा मिसिर के नाम से ही जाने जाते हैं। लोग उसी परिवार में, वह गेंसर बाबा के ही पूर्वजों के परिवार से ही उत्पन्न केशव प्रसाद मिश्रा जी हमारे ग्राम सभा के एक अच्छे साहित्यकार थे, अच्छे उपन्यास का जो है लेखक थे। क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश में वो माने जाने लेखक हैं। उनका आज भी लेखनी है। बिहाया का जंगल चल रहा है, नदिया का पार पिक्चर चल रहा है, कोहबर का शर्त चल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत काफी उपन्यास उन्होंने लिखे। वो अच्छे जानकार आदमी थे, अच्छे साहित्यकार थे। अब तो इस दुनिया में रह नहीं गए हैं, गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी आज भी नामो निशान जो है अमर है।
तो सर क्या आप उनका घर दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके घर दिखा सकते हैं। थोड़ा दिखाने उनके की लड़के क्या भी हैं, उनके 2 लड़के हैं। बड़े वाले लड़के तो गुजर चुके हैं, लेकिन छोटे वाले लड़के आज भी जीवित है, बलिया में रहते हैं। लेकिन यहाँ भी अच्छा खासा मकान है उनका। आपको मैं दिखा सकता हूँ, चलिए। सर गांव तो काफी शांत है जी और गाँव। हाँ शांत वातावरण, साफ सुथरा वातावरण है, लेकिन शहर में काफी प्रदूषण वातावरण होता है, शोरगुल होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि भारत में गांव भी है और शहर भी है, आप किससे अच्छा कहना चाहते हैं? गांव बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा गांव के बारे में बताइए। गांव के बारे में है कि हमारे पूर्वजों ने अपने देहात में जो बसे हैं, यहाँ प्रकृति का हवा स्वच्छ मिल रहा है। हाँ, विचारधारा के लोग रहते हैं, उनकी उत्तम विचार रहता है, आपसी किसी में तनाव नहीं है, आपस प्रेम रहता है। हाँ, किसी से घृणा किसी का नहीं है, सबसे भाव प्रेम, सबसे मिलन जुलन। हाँ, कोई कार प्रयोजन में 200, 400, 500 आदमी इकट्ठा होते हैं, यह दृश्य देखने लायक होता है। लेकिन प्रदेश में क्या है, प्रदेश में कोई किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना सर्विस जाते हैं, ड्यूटी से आकर के अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, किसी से मतलब में। तो देहात जो है शहर से बहुत अच्छा है। सर आपका गाँव मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है गांव। हमारा गांव ब्राह्मणों का गांव है। सर क्या उनका घर पास ही में है? बिल्कुल, यह करीब है, सामने वाला। सर बता रही है उनका घर है, थोड़ा घर के बारे में बताइए। यहाँ पर कौन कौन रहते हैं? अभी वर्तमान स्थिति में उनकी पत्नी थी, वह गुजर गई। वो पत्नी यहीं पर रहती थी, वह गुजर गई। अब उनके लड़के हैं, वो आते हैं, लेकिन कभी काल आते हैं। वो बलिया में अपना क्या नाम है, बलिया कचहरी में वो सर्विस करते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बलिया में मकान बना करके बलिया में वो निवास करते हैं। उनका 2 नाती है जो इंजीनियर है, अच्छे खासे परिस्थिति में है वो। सर अपना भी कुछ परिचय दीजिए। हमारा परिचय यह है कि मैं इन्हीं लोगों को, हमारा जो मिश्रा परिवार है, इन्हीं लोगों को मैं नतुहा हूँ। मैं, ये हमारा ममहर है, हमारा नाना नानी का मात्र लड़का लोग नहीं थे, इसीलिए मुझे यहाँ नवरसा मिला है और मैं नवरसा पर आ रहा हूँ। हमारा नाम पंडित श्री शिवानंद दुबे जी है, हमारे पिताजी का नाम श्री सुरेश चंद दुबे है। मैं मुरारपट्टी का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ हमारा ननिहाल है, इसके वजह से मुझे यहाँ नवरसा मिला है। अब स्थायी यहीं पर हम लोग रहते हैं, अपना मकान बना। ये मिश्र जी के घर के चारों तरफ का दृश्य है। ये देखिए, ये गली है और ये उन्हीं का सफ़ेद वाला घर है और सीधे पूरब की तरफ रास्ता निकल जाता है और घर के सामने ही दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाली नाला है, जिसे कहानी में सोन नदी नाम दिया गया है। यही घर है सफ़ेद वाला। सर शिला पट पर तो पीयूष कुमार मिश्र और मनीष कुमार मिश्र उनका नाम अंकित है। ये उनका कौन है? प्रसाद मिश्रा जी का ये पोते लगते हैं। अच्छा। और अनिल कुमार मिश्रा जो है उनके पुत्र है। और सर ये केशव प्रसाद मिश्र जी का घर है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। बहुत अच्छे आदमी थे और एडी ऑफिस में काम करते थे। अच्छा। और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य में कोवर की किताब लिखी है, जिनका उपन्यास, उस उपन्यास पर ये हिंदी फिल्म का, भोजपुरी फिल्म बनी थी नदिया के पार, और हिंदी फिल्म बनी थी हम है आपके कौन। सर क्या आप वो उपन्यास पढ़े हैं कि नहीं एक भी बार? ना, उपन्यास नहीं पढ़े, पिक्चर देखे हैं। चलिए ठीक है। उपन्यास में सोना नदी के कल्पना करके जो चित्रण किया गया है, यह वही नदी है। यह नदी नहीं, एक नाला है जो शायद गंगा से होते हुए चौबे छपरा तक जाता है और यही नाला के किनारे चारों ओर घर है।